ये कौन सी साइकिल है? बोलते जाओ, कौन सी है? ये कौन सी साइकिल है? ये कौन सी साइकिल है? प्लाज्मोडियम मीन्स मलेरिया की साइकिल। मलेरिया की जो साइकिल होती है कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। कितने स्टेप? सब लोग बोलो भाई, कितने स्टेप में? कौन कौन सी? सेक्सुअल और कौन कौन सी? अगर पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम की कितनी साइकिल, कितने चरणों में साइकिल कंप्लीट होती है? तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, प्लाज्मोडियम की हमारी 2 साइकिलें हैं। इधर प्लाज्मोडियम की 2 साइकिल है, एक है एसेक्सुअल और दूसरी है सेक्सुअल। ठीक है, एक है सेक्सुअल और दूसरी है एसेक्सुअल। सही क्या है? एक है सेक्सुअल, बस इसी चीज में हाँ ठीक है। तो एसेक्सुअल हमारी किसमें होती है? मच्छर में। और सेक्सुअल हमारी होती है मनुष्य में। उल्टा बोल रहे हैं क्या? तो सेक्सुअल किस में होती है? मच्छर में। और सेक्सुअल? अच्छा, एसेक्सुअल मच्छर में और सेक्सुअल मनुष्य में। अच्छा, सेक्सुअल मच्छर में और एसेक्सुअल मनुष्य में, यही है। चलो, तो इसको कोई समझा सकता है? मीन्स हमने इक्सोएरिथ्रोन तब बताया था, तो कोई समझा सकता है? बोलो। अरे घबराने वाली कौन सी बात है? बता सकते हो? आओ। एक चीज ध्यान रखना, जब हम सामने खड़े होते हैं ना तो हमको डर लगता है, लेकिन जब आप लोग खड़े होना चालू कर देते हो ना तो अंदर से डर खत्म हो जाता है। आप डर खत्म करो, टॉपिक खुद ब खुद आने लगेगा। समझा? मच्छर की एक लाइन में स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं, 1000 स्पोरोजोइट्स। और जब हमें वो काटते हैं तो एक बूंद लाल की छोड़ देते हैं, जिसमें 1000 स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। और वो 1000 स्पोरोजोइट्स हमारे लीवर की प्रत्येक सेल में एक लीवर की सेल में एंजाइम एंजाइम्स जो स्पोरोजोइट्स रहते हैं, तो एक लीवर सेल में एक स्पोरोजोइट्स जाएगा। मच्छर की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एंटीकोगुलेंट एंजाइम। बताओ। मच्छर की लार में एंटीकोगुलेंट एंजाइम पाया जाता है, जिससे जो मनुष्य का रुधिर होता है वो जमता नहीं है। और फिर स्पोरोजोइट्स लीवर सेल में जाता है। एक लीवर सेल में खाली एक स्पोरोजोइट्स ही जाएगा। लीवर सेल में कौन सी साइकिल चल रही है? प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है। 2 होती हैं, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और जब स्पोरोजोइट्स पहले हमको दोनों के नाम बताओ। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल दोनों हो गई। 2 हो गई। हाँ। प्री कौन सी होती है, एक्सो कौन सी होती है, केवल ये बताओ, प्रवेश बाद में बताना। जब स्पोरोजोइट्स पहली बार लीवर सेल में जाते हैं तो उसे प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। और जब दोबारा लीवर सेल से दूसरी लीवर सेल में जब जाते हैं तो उसे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। फिर लीवर के अंदर वो क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स पोषण प्राप्त करते हैं और विभाजन करते हैं। कुछ जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो दूसरी लीवर सेल में जाते हैं और कुछ स्पोरोजोइट्स आरबीसी की सेल में जाते हैं। आरबीसी की सेल में ये पोषण प्राप्त करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और इसे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक सिग्नल रिंग स्टेज कहते हैं। सिग्नल रिंग स्टेज के बाद फिर ये आरबीसी के अधिकांश भाग को घेर लेता है, जिसे हम एमीबॉइड स्टेज कहते हैं। फिर इसके बाद ये 2 गैमीट का निर्माण होता है, मेगा गैमीट और माइक्रो गैमीट, जिनमें से मेगा गैमीट बड़ा होता है और माइक्रो गैमीट छोटा होता है। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो आप शॉर्ट को भी लॉन्ग बना सकते हो, है ना, और लॉन्ग को आप शॉर्ट बना सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्या क्लियर, और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे ये मैं आपको बता दूं, रटो मत, रटने का कोई मतलब नहीं।
क्या आप घर में जाते हो, खाना बनाते हो, खाना बनाते समय तुम लोग क्या बना लेते हो बताओ? खाना पूरा बना लेते हो? सब्जी बना लेते हो? सब्जी बना लेते हो कि नहीं? अब हमको ये बताओ, जब तुम लोगों ने पहली बार सब्जी बनाई थी तो क्या मम्मी ने रटाया था क्या कि इसमें तेल पड़ता है, प्याज पड़ती है, नमक पड़ता है, हल्दी पड़ती है, मसाला पड़ता है, इसके बाद प्याज काट के डालना पड़ता है, फिर इसके बाद आलू काटो, आलू को ऐसे काटो, और एक पर्चे में लिख कर दे देती हैं, पढ़ो। तो तुम लोग पढ़ते हो, तेल डालो, मसाला डालो, मसाला रटना पड़ा क्या? नहीं ना। तुमने उसको मम्मी को बनाते हुए देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। पहली बार जब बनाया होगा तो हो सकता है बहुत टेस्टी बन गया हो, या नमक कम हो गया हो, मसाला किसी में हल्दी तेल ज़्यादा हो गया हो, लेकिन फिर मम्मी ने बताया कि इतना नहीं, इतना तेल डालते हैं, इतना नमक डालते हैं। नमक कम हो गया चल जाएगा, लेकिन नमक अगर ज़्यादा हो गया तो वो नहीं चलेगा। कम हो गया तो हम ऊपर से डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है ना, वो आपके दिमाग में फीड हो गया। फीड होने के बाद जब आप बनाते हो तो आपको बताने नहीं पड़ता है, वो आपके दिमाग में चलने लगता है, कंटिन्यू चल रहा होता है ना। इसी तरह हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, खास तौर पे बायोलॉजी होनी चाहिए, कि जब हम किसी चीज को बता रहे हों, आसपास की सारी चीजों को भूल जाओ। बाबा रामदेव है ना, आसपास की सारी चीजों को भूल जाओ कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। केवल तुम्हारे दिमाग में प्लाज्मोडियम का फिगर होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वो सारी चीजें हमारे सामने चल रही हैं। हमने अगर कहा मच्छर ने काटा तो मच्छर ने हमको काटा, काटने के बाद क्या किया, और जैसे ही आप अपने दिमाग में सोच रहे हो वैसे ही मुंह से बोलते चले जाओ। देखते हैं कि कैसे तुम्हें रटने की जरूरत पड़ रही है। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी तो रटने का है ही नहीं, बायोलॉजी रटने की है ही नहीं है। जो कहते हैं बायोलॉजी रटनी पड़ती है, तो बायोलॉजी रटी नहीं जाती है। क्यों भाई? प्लाज्मोडियम हम पढ़ रहे हैं तो ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम मलेरिया तो अपने बारे में पढ़ रहे हैं ना, मलेरिया रोग हमको हो रहा है ना। अगर कल के दिन तुम किसी चीज से पीड़ित हो, या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो तुम्हारा बहुत खास है, बहुत क्लोज है, ठीक है, जैसे तुम्हारे परिवार के लोग, अब अगर उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें से तुम्हें बहुत दुख हो रहा हो, है ना, और मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग जिसके साथ वो घटना हुई है, आप उस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के परिवार में वो घटना हो रही है, आपको ललक है कि यार मेरे परिवार में ऐसा कैसे हो गया, ये आज मुझको जानने को मिल रहा है, और वो चीज कभी आपको भूलेगी नहीं। तो बायोलॉजी पढ़ते समय हमको यही ध्यान रखना है कि ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हमारे साथ चल रही हैं। तब आप देखोगे कि हमारा एक एक टॉपिक क्लियर होगा और हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ी। कब हमारी एक रामायण पूरी की पूरी हमको याद हो गई, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जो रटने की कोशिश करेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, तो बनी हुई रामायण कब महाभारत बन जाएगी कि आप बाँच नहीं पाओगे। इसलिए बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, बाकी सब भूल जाओ। केवल कॉन्सेप्ट, फिगर पता होना चाहिए कि फिगर कैसे बनता है, फिगर में कौन कौन से नेम हैं, किसके बाद कौन सा स्टेप आता है, बस फिगर पता है, लिखते चले जाओ, क्या दिक्कत। जितने आपको नाम पता है उतने नेम की हेडिंग डाल दो, हेडिंग बन गई, लो हमने 4 पेज का लॉन्ग आंसर तैयार कर दिया। बात समझ में आई? इसलिए दोबारा कोई रटेगा नहीं। और अगली बार से अगर मैं कहूँ कि कौन बताएगा, तो एक का नहीं, मुझे सबका हाथ ऊपर चाहिए, सबका। चाहे आप भले ही गलत क्यों ना बताओ, गलत बताओगे, एक बार बताओगे, 2 बार बताओगे, लेकिन जब तीसरी बार खड़े होगे तो यही कहोगे कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा, होगा, बता दो। लेकिन जब प्रयास ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आज साइकिल चलाते हो तो क्या सीधे चलाने लगे थे? गिरे होगे, 1 बार गिरे होगे, 2 बार गिरे होगे, लेकिन चलाने लगे कि नहीं? छोड़ा तो नहीं ना किसी काम को। जब बच्चा पैदा हुआ चलना सीखता है तो 1 बार गिरता है, 2 बार गिरता है, 10 बार गिरता है, लेकिन
अंतुआ गतुआ क्या होता है, वो चलना सीख जाता है, छोड़ता तो नहीं है ना चलना। तो एक बार गलत होगा, होने दो, 2 बार होगा, होने दो, तीसरी बार क्लियर। और जब आप लोग ये करने लगोगे ना तो आपको पढ़ने में मजा भी आने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर हम नहीं बताए। यहाँ कौन बैठा है यार, कोई नहीं है, आप सब लोग अपने हो, होने दो। असम ये हमारे सुप्रवचन है जो आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे लिखते हैं। कहाँ तक हो गया? कहाँ तक हो गया था? अच्छा, रुधिराणु चक्र चल रहा था, कहाँ तक करवा दिया? स्टेज कहते हैं। कौन सी स्टेज? स्टेज। अच्छा, सिग्नल रिंग स्टेज कहते हैं। अगली अवस्था में देखो, देखो इसके बाद हाँ, अगली अवस्था में सिग्नेट रिंग स्टेज समाप्त हो जाती है। सिग्नेट रिंग स्टेज समाप्त हो जाती है और दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जिसमें यह परजीवी आरबीसी के जिसमें यह परजीवी आरबीसी के किसको खाएगा? आरबीसी में क्या है? कोशिका द्रव है कि नहीं? आरबीसी में द्रव भरा है कि नहीं भरा है? भरा है ना। तो ये जो परजीवी है अब क्या करेगा कि आरबीसी का जो कोशा द्रव भरा हुआ है उसी को खाना चालू कर देगा। ठीक है, आरबीसी की कोशा द्रव को ग्रहण करना चालू कर देता है। यह परजीवी आरबीसी के कोशा द्रव को ग्रहण करना चालू कर देता है, जिससे इसका आकार अनियमित रूप का होता है। जिससे इसका आकार अनियमित रूप का होता है। अनियमित रूप जानते हो? हाँ, बिना अनियमित रूप का होता है, जिसको अमीबॉइड अवस्था, अमीबीय अवस्था कहते हैं। अमीबीय अवस्था कहते हैं। सर, सिग्नेट रिंग स्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रिका अवस्था। हाँ, मुद्रिका अमीबीय अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था बाद में साइजॉन्ड SCHIZOND साइजॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। साइजॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। हो गया? अगली हेडिंग डालो।
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो गैमीट कहाँ बनेंगे? गैमीट का निर्माण कहाँ होगा? नहीं, मनुष्य के अंदर। कहाँ? जब वो अमीबॉइड कहाँ होगा? आरबीसी के पार्टिकल के अंदर, जहाँ पर साइजोन्ट का निर्माण हुआ है, वहीं पर उसी के साथ तुम्हारा गैमीट का निर्माण कि जब तुम्हारी आरबीसी फटेगी तो वो साइजोन्ट के साथ साथ तुम्हारे गैमीट भी बाहर आएंगे। ठीक है, तो कहाँ होगा गैमीट का निर्माण? आरबीसी के अंदर। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, युग्मकों का निर्माण। देखो, कई रुधिराणु चक्र होने के बाद, कई रुधिराणु चक्र होने के बाद, कई रुधिराणु चक्र होने के बाद कुछ मीरोजॉइट आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। आरबीसी में प्रवेश करके, आरबीसी में प्रवेश करके वृद्धि करते हैं और यहीं पर युग्मकों का निर्माण होता है, और यहीं पर युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक आरबीसी के अंदर, ये युग्मक आरबीसी के अंदर कितने होते हैं? दो। कौन? देखो आरबीसी के अंदर दो, क्या लिखा? थोड़ा पीछे से बोलो। ये युग्मक आरबीसी के अंदर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।